जय हिंद एवरीवन, जय हिंद एवरीवन। ऑडियो और वीडियो क्लियर जा रही है? यस लिखना। जा रही है साउंड क्लियर? सभी लोग मिल करके यस या नो में जवाब करिए। साउंड क्लियर जा रही है जी? चलिए इस पहला नंबर सवाल का आंसर करिए। थ्योरी इसको बहुत बढ़िया से डिटेल में हम बताए हैं, वही थ्योरी के अनुसार ये सब सवाल क्या होगा, सॉल्व होगा। करा त्रिभुज की भुजा में समदूरस्थ बिंदु क्या कहलाता है? तब भुजा से समदूरस्थ बिंदु होता है उसे हम अंतः केंद्र कहते हैं। भुजा से समदूरस्थ बिंदु को हम बोलते हैं अंतः केंद्र। भुजा से समदूरस्थ बिंदु को हम बोलते हैं अंतः केंद्र। जैसे त्रिभुज है एबीसी, एबीसी त्रिभुज है, ये केंद्र है। ये भुजा से समदूरस्थ बिंदु है, और भुजा से समदूरस्थ बिंदु क्या कहलाता है? इन सेंटर कहलाता है। इन सेंटर हो गया अंतः केंद्र। इन सेंटर अंतः केंद्र क्या हुआ? अंतः केंद्र। और शीर्ष से समदूरस्थ बिंदु कहलाता है, शीर्षों से समदूरस्थ बिंदु, ये हो जाएगा शीर्ष से समदूरस्थ बिंदु। कहां से? शीर्ष से। शीर्ष से समदूरस्थ बिंदु। शीर्ष से समदूरस्थ बिंदु को कहते हैं परिकेंद्र। परिकेंद्र तो भुजा से समदूरस्थ बिंदु कहलाता है अंतः केंद्र। इन सेंटर ऑप्शन नंबर बी। बी फॉर बाबा बजरंग बली की जय। इसका आप आंसर करिए। 2 नंबर सवाल का कह रहा है त्रिभुज पी क्यू आर में ओ मूल रूप से केंद्र है। कोण पी 42 डिग्री है तो क्यू ओ आर का मान ज्ञात करना है। ये मूल रूप से अंतः केंद्र है, केंद्र नहीं, अंतः केंद्र। त्रिभुज पी क्यू आर ओ इज द इन सेंटर है, अंतः केंद्र है। कैसा केंद्र है? अंतः केंद्र है। और अंतः केंद्र कैसे बनता है पता है ना? अंतः केंद्र बनता है कैसे? अंतः केंद्र बनता है भुजा के कोण के समद्विभाजक से। कोण के समद्विभाजक से अंतः केंद्र बनता है। यह है त्रिभुज ए बी और सी त्रिभुज है, ए बी सी त्रिभुज है। और ओ है कोण पी का मान हमें दे रहा पी क्यू आर है। त्रिभुज है पी क्यू आर। ओ अंतः केंद्र है। ओ कैसा केंद्र है? अंतः केंद्र ओ है। तो ओ हो गया इन सेंटर, ओ है इन सेंटर ओ है। और पी है कितना डिग्री? 42 डिग्री। पी 42 डिग्री है। यहाँ जब हमें मान निकालेंगे इसका तो कितना होगा? हम कहेंगे कोण क्यू ओ आर, कोण क्यू ओ आर 90 प्लस ए बाई 2 होगा। अंतः कोण के समद्विभाजक से निर्मित कोण 90 प्लस शीर्ष कोण का आधा होगा। तो 90 प्लस शीर्ष कोण का आधा निकालेंगे तो 90 प्लस 42 का आधा हो जाएगा। और 42 का आधा कितना हो जाएगा? 21। तो 90 प्लस कितना है जी? 21 है। और 90 प्लस 21 100 कितना है? हम कहेंगे 110।
111 111 डिग्री है। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी में है। डी फोर दान वीर कर, डी फोर दान भी वीर भी कर्ण भी। तो 90 प्लस शीर्ष कोण का आधा, सी नहीं भैया, डी। 90 प्लस शीर्ष कोण का आधा होता है। तो 90 में शीर्ष कोण के आधा हम ऐड कर देंगे तो अंतः कोण के समद्विभाजक से निर्मित कोण होगा। इसका आप आंसर करके बताइए। सबका सही आंसर होना है A to Z सभी लोग का। थोड़ा सा समय लीजिए, आंसर करिए। कितना आ गया? यहाँ फिर त्रिभुज पी क्यू आर है, तो हम यहाँ ट्रायंगल को ड्रा कर दिए कि ट्रायंगल हो गया पी क्यूब आर। ट्रायंगल है पी क्यूब और आर ट्रायंगल है। और आई त्रिभुज का अंतः केंद्र है, तो आई है जो त्रिभुज का क्या हो गया? अंतः केंद्र। एंगल बाई सेक्टर, और एंगल बाई सेक्टर से निर्मित कोण 90 प्लस शीर्ष कोण का आधा होता है। ये वाला कोण हमें दे रखा है कितना? 107 डिग्री। हमें ए थीटा का मान निकालना है कोण पी का। तो कोण पी का जब माप निकालेंगे तो हम कह देंगे कोण क्यू आई आर, और कोण क्यू आई आर का मान कितना दे रखा है? 107 डिग्री। और क्यू आई आर का मान हो जाएगा 90 प्लस शीर्ष कोण का आधा, तो 90 प्लस थीटा बाई 2 हो गया। और ये मान कितना दे रखा है? 107 डिग्री। जा करके 90 घट गया तो थीटा बाई 2 का मान कितना हो गया? 17 डिग्री। तो थीटा का मान कितना हो जाएगा? 17 में 2 से गुना कर दिए, 34 डिग्री। 34 डिग्री है जो किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर किस में है जी? ऑप्शन नंबर बी में। बी फोर बाबा बजरंग बली की जय। बाबा का नाम लीजिए, आंसर करिए, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। सर्वांगसम के रूल से गुड मॉर्निंग, वाह, वो भी कोपचा वाला बाबा का नाम ले लिया, गजब है। 3 के बाद 4 पर आ जाइए। 4 नंबर सवाल का आंसर करिए। सबका सही आंसर होना है। थोड़ा सा समय लीजिए और बनाइए, पेन और कॉपी लेकर के क्वेश्चन को बनाइए। किसी के मोबाइल में अभी ऑल कमेंट्स नहीं शो कर रहा है, यह है जो सिर्फ अपना अपना दिखाई दे रहा है। इस पर थोड़ा सा समय लगेगा। ऑल कमेंट हमें लगता है शो नहीं होना चाहिए, जो अच्छा है। चलिए यहाँ आप बात को समझिए। यहाँ ट्रायंगल हम ड्रा कर दिए एबीसी। एबीसी त्रिभुज है, तो एबीसी हो गया त्रिभुज ए बी और सी। एबीसी त्रिभुज है। आई तीनों भुजा के बराबर दूरी पर है, तो आई जब बराबर दूरी पर हो गया इसका मतलब ये इन सेंटर हो गया।
कोण बी का मान 56 दे रखा है, कोण बी का मान कितना दे रखा है, 56 दे रखा है। तो कोण बी का मान है जो 56 दिया है, एंगल बाई सेक्टर है। क्या है जी, एंगल बाई सेक्टर। आई है जो तीनों भुजा के बराबर दूरी पर है, तो ये हो जाएगा अंतः केंद्र। तीनों भुजा के बराबर दूरी का मतलब ही हो गया इन सेंटर। कौन सा सेंटर हो गया, इन सेंटर हो गया, अंतः केंद्र हो गया। तो ये अंतः केंद्र हो गया। कहीं भी भुजा के बराबर दूरी कह दिया तो हम कह देंगे अंतः केंद्र, और अंतः केंद्र का मतलब कि कोण के समद्विभाजक, कोण के समद्विभाजक। और कौन कौन सा कोण दे रखा है भैया मेरे, कौन 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 सा दिया है ये देख लीजिए। कौन दिया है हमें कौन कौन सा, तो हमें कौन दे रखा है, कौन कौन सा कौन दिया है। तो कौन हमें दिया है, कौन बी 56 डिग्री है। ए आई बी प्लस बी आई सी का मान हमें निकालना है। हमें निकालना है ए आई बी, ए आई बी, ए वाले हो जाएगा थीटा, बी आई सी ए हो जाएगा अल्फा। इसी का हमें मान निकालना है थीटा प्लस अल्फा। और ये कोण बी का मान कितना दे रखा है, 56 डिग्री दे रखा। अगर ये कोण बी 56 डिग्री दिया है तो हम क्या ए वाले कोण निकाल सकते हैं, ए आई सी, ए आई सी निकाल सकते हैं। हम कह देंगे कि ए आई सी बराबर अंतः कोण के समद्विभाजक से निर्मित कोण 90 प्लस शीर्ष कोण का आधा हो जाएगा, और शीर्ष कोण 56 का आधा हो जाएगा। तो 90 प्लस 56 का आधा कितना हो जाएगा, 28। तो 90 प्लस 28 कितना हो गया, 118 डिग्री। तो ये हो गया है 118, 118 हो गया, 118 डिग्री हो गया। कितना डिग्री आया है, ये 118 डिग्री। अच्छा, ये जो है जो कंप्लीट एंगल है, एक राउंड पूरा लगाएगा तो 360 डिग्री हो जाएगा। तो तीनों को जोड़ने के बाद 360 डिग्री आएगा। तीनों को जोड़ दिए, तीनों को जोड़े तो थीटा प्लस का हो गया अल्फा और प्लस का हो गया 118 बराबर हो गया कितना, 360 डिग्री। थीटा प्लस अल्फा है, थीटा प्लस अल्फा बराबर के 360 माइनस का है 118, 118। 10 में से 8 चला गया 2 हो गया, 5 में से 1 चला गया 4 हो गया, 3 में से 1 चला गया 2 हो गया, 242 डिग्री है। तो थीटा प्लस अल्फा का मान हो गया 242। थीटा प्लस अल्फा का मान 242 है। वो किस ऑप्शन में है, कहिएगा ऑप्शन नंबर ए है, ए फॉर अर्जुन। ए फॉर अर्जुन, ए वाला आंसर करिए, ए फॉर अर्जुन। ए फॉर क्या हो गया, अर्जुन, अर्जुन। 4 के बाद 5 पर आ जाइए और 5 नंबर सवालों का आप आंसर करके बताइए। यदि त्रिभुज डी ई एफ में ओ और आई क्रमशः परिकेंद्र और अंतः केंद्र है, परिकेंद्र और अंतः केंद्र है, ई ओ एफ 124 डिग्री, तो ई आई एफ का मान निकालना है कि ई आई एफ का मान क्या होगा। ई आई एफ का मान क्या होगा, इसका मान निकाल करके बताइए कि ई आई एफ का मान क्या होगा। मान निकालिए, निकालिए क्विकली। आया, यदि त्रिभुज डीईएफ में ओ और आई, अच्छा ये दो गो त्रिभुज है, एक ही त्रिभुज में दो केंद्र है। त्रिभुज डीईएफ है, बात को समझिए, डीईएफ त्रिभुज है। तो एक ही त्रिभुज है, लेकिन हम इसमें दो अलग अलग बना रहे हैं जिससे थोड़ा सा आपको समझ में आ जाए। तो डीईएफ, डी ई और एफ,
डी ई एफ में ओ और आई क्रमशः परिकेंद्र और अंतः केंद्र है। ओ और आई परिकेंद्र और अंतः केंद्र है, तो परिकेंद्र और अंतः केंद्र है। और ई ओ एफ का मान हमें दे रखा है, ई ओ एफ का मान हमें दे रखा है। तब ए है हम लोग को परिकेंद्र, ए क्या है, परिकेंद्र है। और परिकेंद्र का मान 124 डिग्री दिया है। और यही डी ई एफ यहाँ है, डी ई एफ यहाँ भी है। और ए आई हमें अंतः केंद्र है। मान निकालिए क्विकली। मान निकालिए, तो क्विकली मान निकालिए। पहले यहां डी का मान निकालिए, फिर इन सेंटर अंतः केंद्र का मान निकालिए। अंतः केंद्र आया 62 आ गया डी का मान। डी का मान क्या आ गया है, 62। चलिए बात को यहां समझिए। अगर परिकेंद्र है, तब परिकेंद्र के केंद्र पर जो बनाया गया कोण है, अगर कोई कह दिया कि ये जो परिकेंद्र है सरकम सेंटर है, कोई कह दिया कि परिकेंद्र है सरकम सेंटर है, और ये ट्रायंगल है एबीसी। ट्रायंगल क्या है, ए बी और सी, एबीसी ट्रायंगल है। और ये सरकम सेंटर है। कैसा सेंटर है जी, सरकम सेंटर है। सरकम सेंटर का मतलब यह है कि शीर्ष से केंद्र के बीच की दूरी आपस में बराबर है। तो ये जो एंगल अगर शीर्ष पर परिकेंद्री है, शीर्ष पर अगर कोण थीटा है, तो केंद्र पर 2 थीटा होगा, दुगना होगा। तो परिकेंद्र के केंद्र पर बनाया गया कोण, परिकेंद्र के केंद्र पर बनाया गया कोण शीर्ष पर बनाए गए कोण का दुगना होगा, या शीर्ष पर बनाया गया कोण परिकेंद्र के आधा होगा। तो शीर्ष पर आधा और केंद्र पर दुगना बनता है। तो शीर्ष पर आधा हो गया और केंद्र पर हो गया दुगना। ये हो गया परिकेंद्र। ये क्या हो गया, परिकेंद्र सरकम सेंटर। तो सरकम सेंटर के जो सेंटर पर एंगल बनता है ना, वो शीर्ष कोण का क्या होता है, दुगना। तब वर्टेक्स एंगल का डबल होगा। वर्टेक्स एंगल अगर 124 है, तो इसका शीर्ष पर कितना डिग्री बन जाएगा, 62 डिग्री। तो ये डी का मान हो गया 62 डिग्री। 62 डिग्री क्यों, क्योंकि ये परिकेंद्र है। क्या है, परिकेंद्र है। तो परिकेंद्र के केंद्र पर जो कोण बनता है शीर्ष का दुगना होता है, और शीर्ष पर केंद्र का आधा होगा। तो ये केंद्र के आधा हो गया। ये है जो थीटा ही है, तो थीटा है जो केंद्र पर बनाया गया कोण का आधा होगा। तो ये केंद्र के आधा कितना डिग्री हो गया, 62 डिग्री। 62 डिग्री हो गया। तो एंगल डी का जो मान होगा 124 का क्या होगा, आधा। तो 124 के हो गया आधा।
और 124 का जब हम आधा कर दिए तो 62 डिग्री हो गया। अब हम आ जाते हैं अंतः केंद्र पर। अब हम किस पर आते हैं? अंतः केंद्र। अंतः केंद्र पर जब हम आए कि अंतः केंद्र है, इन सेंटर है। कैसा सेंटर है? इन सेंटर। तो इन सेंटर है, तो अगर डी पर 56 कितना डिग्री है? डी पर 62 डिग्री है। अगर डी पर 62 डिग्री हो गया है तो इसका जो केंद्र पर कोण बनेगा अंतः केंद्र, अंतः केंद्र पर जो कोण बनेगा इन सेंटर पर जो बनेगा अंतः केंद्र पर, अंतः केंद्र पर जो कोण बनेगा ना वो हो जाएगा ई आई एफ, एंगल ई आई और एफ। तो एंगल ई आई एफ हो जाएगा 90 प्लस 62 का आधा हो जाएगा। तो 90 प्लस θ/2, तो 90 प्लस हो गया 31 और 90 में 31 ऐड कर देंगे 121 हो जाएगा। 1 2 1, तो 121 हो गया ऑप्शन नंबर डी। डी फॉर दानवीर कर्ण। डी फॉर दानवीर कर्ण, दान भी वीर भी और कर्ण भी। तो आंसर 118 नहीं, आंसर 121। परिकेंद्र के केंद्र पर बनाया गया कोण शीर्ष पर का दुगुना होगा और शीर्ष पर केंद्र का आधा होगा। अंतः केंद्र पर जो कोण बनता है 90 प्लस θ/2 होता है। तो 90 प्लस θ/2। 6 नंबर सवाल का आंसर करिए। सबका सही आंसर होना है। A to Z जितने लोग हैं सब लोगों का सही आंसर आना है। मुझे नहीं समझ में आया, काशी भाई समझ लीजिए इसमें क्या है जी, कितना आसान था। ये जो केंद्र पर 124 है तो शीर्ष पर आधा 124 के आधा 62, 124 के आधा डी पर 62 है। फिर अंतः केंद्र का मान निकालना। दो गो केंद्र है, एक परिकेंद्र है और एक अंतः केंद्र। एक ही त्रिभुज है जो एक परिकेंद्र दे रखा है, उसी त्रिभुज में अंतः केंद्र। तो उस त्रिभुज के शीर्ष वाला कोण हो गया 62। फिर अंतः केंद्र का मान पूछा तो 90 प्लस θ/2 और अंतः केंद्र EIF का मान पूछा है 121। 121 समझ में आ गया। काशिफ अली, ए अली साहब, अली बाबा 40 चोर आया समझ में? आंसर करिए, करिए आंसर। हाँ यार, दिए गए चित्र में ABC का अंतः केंद्र O है, AD है लंब BC पर और EAD 12 डिग्री है, ACB 65 है। सर ये तो हम आप लोगों को बताए हैं कॉन्सेप्ट, जब हम आपको एंगल से रिलेटेड जब हम सवाल पढ़ा रहे थे तो याद है विनोद भाई कि अगर ये ट्रायंगल ABC है, AB और C ट्रायंगल है, एक है एंगल बाई सेक्टर, एक लंब हो गया A और D लंब हो गया और A और E हो गया है एंगल बाई सेक्टर, एंगल बाई सेक्टर AE है। तो जो बीच वाला जो कोण है, बीच वाला जो कोण है ना, बीच वाला कोण ए एंगल DAE, तो बीच वाला कोण है वो 90 ए हो जाएगा कोण B माइनस कोण B माइनस कोण C/2 जो मॉड लगाए थे, याद है। कोण DAE बीच वाला जो कोण है वो कोण B माइनस कोण C/2। जिस ओर लंब रहेगा वो कोण बड़ा रहेगा और जिस ओर लंब नहीं है वो कोण छोटा होगा।
छोटा होगा। जिस ओर लंब रहेगा वो बड़ा कोण, और जिस ओर लंब नहीं है वो छोटा कोण। इसका आंसर करिएगा। दिए गए चित्र में बी ए सी का अंतः केंद्र ओ है। दिए गए चित्र में बी ए सी का अंतः केंद्र ओ है। ए डी लंब बी सी पर है। ई ए डी 12 डिग्री है। ई ए डी कितना डिग्री है जी? 12 डिग्री। ये 12 डिग्री। यहाँ चित्र ड्रा कर दे, थोड़ा सा बड़ा लगेगा, थोड़ा सा देखने में बड़ा लगेगा, सुंदर लगेगा। सुंदर लगेगा तो सवाल बढ़िया से बनेगा। ए है, ओल झोल कर दिया। ए बी सी का अंतः केंद्र ओ है। ए डी लंब बी सी पर है। ए डी है जो लंब बी सी पर है, तो ये हो गया बी। यहाँ देखिए ये वाला ए दे दिया है, ए बी है, तो हम यहाँ हो गया ए बी सी। ए है, बी है और सी है। सी है, क्या है? सी है, सही सी हो गया। और ए डी है जो लंब क्या है? बी सी पर है। ए डी लंब है, और यहाँ ए और ई एंगल वाई क्या है? सेक्टर है। ए ई एंगल वाई सेक्टर है, और ए वाले लंब दे रखा है। और ई ए डी ये जो कोण दे रखा है कोपचा वाला, ये जो कोपचा में कोण दिया है वो 12 डिग्री दिया है। कितना डिग्री दिया है? 12 डिग्री दिया है। ए सी बी 65, ए सी बी 65 डिग्री है। ए वाले 65 डिग्री है। ए वाले कितना डिग्री है? 65। लंब कहाँ है? सी पर। तो हम कहेंगे कौन सी बड़ा होगा? कौन सी बड़ा होगा कोण बी से? कौन सी बड़ा होगा किससे? कोण बी से। तो हम कहेंगे कोण सी माइनस कोण बी बाई 2 हो जाएगा। जो कितना डिग्री है? 12 डिग्री है। कोण सी का मान 65 है, माइनस कोण बी है, कोण बी है, और बटे में कितना हो गया? 2 बराबर 12 हो गया। तो 65, इसको सोल्व करेंगे, इसे सोल्व हम करेंगे तो दुगना कर दिए, तब 65 माइनस एंगल बी बराबर हो गया 12 दूना 24। 24 आकर के घट गया 65 में, और इधर आ गया था प्लस का कोण भी हो गया। तो ये हो गया कितना? 31। 41, 41 तक कोण बी का मान 41 डिग्री है। कोण बी बराबर कितना डिग्री है? 41 डिग्री। 41 डिग्री कोण बी का मान है। जिस ओर लंब रहेगा वो कोण बड़ा होता है। जिस ओर लंब रहेगा वो कोण क्या होता है? बड़ा। बड़ा। जिस ओर लंब रहेगा वो कोण बड़ा होता है, बड़ा होता है। सर आप डॉट का जवाब नहीं देते हैं, क्या हो गया? लवकुश भैया डॉट पूछिए ना, क्या है डॉट? डॉट बताइए, कौन सा डॉट है? डॉट बताइए, लव हो या कुश हो? डॉट बताइए, इसमें डॉट कहाँ है? और जब देखेंगे वही, जैसे कमेंट को जो देखा जाता है वही डॉट का किया जाता है। ऐसा नहीं इधर हम बता रहे हैं आप डॉट कर दिए तो पीछे हमें का लेंस लगा हुआ है और मेरा लेंस लगा हुआ है, यही इसी को डॉट कहा जाता है। ऑल कमेंट शो नहीं कर रहा, ये डॉट है? ये डॉट है। देखो इसको कितना बड़ा डॉट है, आप ही लोग बताइए। लवकुश भाई के कितना बड़ा डॉट है, ये डॉट देखिए सोल्व क्या है डॉट जो देखिए। कह रहा गुरुजी ऑल कमेंट का ऑप्शन नहीं है तो लाइव क्लास का फीलिंग्स नहीं आती है, इसीलिए इसे सोल्व करिए। बहुत भारी डॉट है मेरा, ये सबसे बड़ा डॉट इसका है, सबसे बड़ा डॉट इसका यही है। ऑल कमेंट उसको नहीं है ना, तब उसको मजा नहीं आ रहा है, आपस में बात कर रहा नहीं करेगा उसको मजा नहीं आएगा, इसमें समय लगेगा। बात समझ में आया ना? फिर इसको ऑप्शन दिया जाएगा तो डेवलप होने में टाइम लगेगा। इसीलिए मजा आए या नहीं आए बढ़िया से पढ़ो। यहाँ मजा लेने नहीं आया हो, लग रहा है यहाँ मदारी का खेल होगा कि मजा आ गया सर। पढ़ना है कि मजा लेना है? फिर इसको नंबर निकालो तो लवकुश भाई का प्रजापति का नंबर निकालो, और नंबर से थोड़ा सा हम बात करते हैं। उनको मम्मी पापा से बात करेंगे कि पढ़ता कम है और मजा ज्यादा लेता है। मजा लेने आया है, लेवाते हैं तुमको मजा। रुको रुको रुको, तुम बहुत मजा ले रहा है ना, लो तुम मजा, मजा ले रहा है। सर CHSL कैप्सूल अभी नहीं आया है। चलिए हाँ, ये डॉट है, ये ऐसा डॉट करिए। क्वेश्चन में नहीं समझ में आए ये डॉट करिए। तक कमेंट नहीं दिखाई दे रहा है, बात करने में नहीं बन रहा है, ये इसको डॉट है। गजब डॉट है, ये सब डॉट लेकर के आता है। डॉट आ रहा है इसका। रुको रुको, तुमको हम मजा लेवाते हैं।
बफरिंग हो रहा है वो रिज्वाइन कर सकते हैं। कह रहा त्रिभुज एबीसी में एबी और एसी को क्रमशः बिंदु डी और ई तक बढ़ाया जाता है। सी बी डी और सी बी ई के समद्विभाजक बिंदु ओ पर मिलता है, बीओसी 57 डिग्री है। तो कोण ए का मान निकालना है कि कोण ए का मान क्या होगा, यह आपको पता है। ये सब कॉन्सेप्ट आप लोगों को पढ़ाया हुआ है, कोई कॉन्सेप्ट नया नहीं है, कोई भी कॉन्सेप्ट नया नहीं है। अगर ट्रायंगल एबीसी है, एबीसी ट्रायंगल है और इसको बढ़ाने पर कहीं मिलता है डी और ई पर मिल रहा है, और इसके एंगल बाई सेक्टर अगर ओ पर मिल रहा है, तब बाह्य कोण के समद्विभाजक से जो निर्मित कोण होगा एंगल बी ओ सी जो होगा, एंगल बी ओ सी वो 90 प्लस बी ओ सी 90 माइनस ए बाई 2। बाह्य कोण के समद्विभाजक से निर्मित कोण 90 माइनस ए बाई 2 और अंतः कोण के समद्विभाजक से निर्मित कोण 90 प्लस ए बाई 2। 90 माइनस ए बाई 2 और 90 प्लस ए बाई 2। एक 90 माइनस ए बाई 2 होगा और एक हो जाएगा 90 प्लस ए बाई 2 होगा, 90 प्लस ए बाई 2 होगा। क्लियर? यही पर आप इसी पर कॉन्सेप्ट पर इस सवाल को बनाइए। कह रहा है त्रिभुज एबीसी में एबी और एसी को बढ़ाया गया है। ये ट्रायंगल एबीसी है, ट्रायंगल है ए बी और सी। ए बी और ए सी को बढ़ा दिया है, ए बी को डी तक बढ़ा दिया है और ए सी को ई तक बढ़ाया है। ए बी को डी तक बढ़ाया है, ए सी को ई तक बढ़ाया है, और इसका एंगल बाई सेक्टर, इसका एंगल बाई सेक्टर, इसका एंगल बाई सेक्टर जो है, एंगल बाई सेक्टर वो कहाँ मिल रहा है? ओ पर। इसका एंगल बाई सेक्टर ओ पर। अब बी ओ सी का मान दिया है कि बी ओ सी 57 डिग्री है। कितना डिग्री है? 57 डिग्री है। हमें मान किसका निकालना है? ए का मान निकालना है। तो हम ए का मान निकालने जा रहे हैं। दिया है बी ओ सी, ए है बी ओ सी, तो बी ओ सी बराबर 90 माइनस शीर्ष कोण का आधा था 90 माइनस ए बाई 2। अंतः कोण के समद्विभाजक से निर्मित कोण 90 माइनस ए बाई 2 होगा। तो 90 माइनस ए बाई 2 होगा। तो एंगल बी ओ सी जो है, बी ओ सी एंगल है, ये दे रखा है 57। तो 57 बराबर 90 माइनस का एंगल ए बाई 2, और ए बाई 2 इधर आ गया तब प्लस में आ गया, और 90 में से 57 आके घट गया। तो 90 में से 57 घटा है तो 37 हो गया। तो एंगल ए का मान निकालेंगे तो 37 में 2 से गुना कर देंगे 74। ये 74 डिग्री आ गया है, जो कि 74 कहीं गड़बड़ हो गया क्या? 27 डिग्री ना, 27 90 है तो कितना हो जाएगा? 37। 90 90 90 90 मिनट 33 हो गया। 90 है तो 33 हो गया, 37 नहीं 33। ए बाई 2 बराबर 90 में से 57 गया 33 हो गया। तो ए का जब मान निकाल देंगे तो 33 में 2 से गुना कर देंगे 66। 66 डिग्री हो जाएगा, जो किस ऑप्शन में है? बी में है। बी फॉर बाबा बजरंग बली की जय। बाबा का नाम लीजिए, आंसर करिए, आगे बढ़िए। सात के बाद 8 पर आ जाइए। 8 नंबर सवालों का आंसर करना है। कितना नंबर सवाल का आंसर करना है? 8। 8 नंबर सवाल के आप आंसर करिए और आगे बढ़िए। 7 के बाद कितना है? 8, और 8 नंबर सवाल के आंसर करना है। कितने नंबर सवाल के आंसर करना है? 8। आ गया। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 15 वर्ग सेंटीमीटर है और इसके अंतःवृत्त के त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। इसके परिमाप बराबर है, तब परिमाप, इसकी परिमाप कितने के बराबर होगा? तब परिमाप का आप आंसर करिए कितना होगा।
तो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 15 वर्ग सेंटीमीटर है, इसके अंतःवृत्त के त्रिज्या दे रखा है, परिमाप निकालना है। तो आपको पता है कि इन रेडियस बराबर है, इन रेडियस बराबर डेल वाई क्या है जी, एस है। इन रेडियस डेल वाई क्या है, डेल वाई एस। इन रेडियस डेल वाई एस है, इन रेडियस हो गया डेल बाई एस। तो इन रेडियस डेल बाई एस है, क्या हो गया है, डेल बाई एस। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 15 वर्ग सेंटीमीटर है और इसके अंतःवृत्त के त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। तो हम कहेंगे कि जो डेल बराबर होगा, डेल बराबर आर इंटू एस हो जाएगा। किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल आर इंटू एस, और एस है जो अर्ध परिमाप है, एस है जो क्या है, अर्ध परिमाप। एस बराबर परिमाप का क्या हो जाता है, आधा पी बाई 2 है। तो एस है जो अर्ध परिमाप है, एस है जो क्या है, अर्ध परिमाप। तो क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 15 दे रखा है। आर का मान कितना है, आर का मान कितना है, आर का मान कितना है, आर बराबर कितना है, आर बराबर कितना है, तो हम कहेंगे कि आर का मान है वो 3 है। और यहाँ एस अर्ध परिमाप है, अर्ध परिमाप हो जाएगा पी बाई 2, परिमाप हो जाएगा अर्ध परिमाप पी बाई 2 हो जाएगा। तो जब हम 3 से हम गुना कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5। तो पी बराबर हो गया 5 दूना कितना है जी, 10। पी का मान हो गया 5 दूना 10, पी बराबर है 5 दूना कितना है, तो हम कहेंगे 5 दूना 10 पी का मान है। पी का मान है 5 दूना 10 सेंटीमीटर। पी बराबर 5 दूना कितना सेंटीमीटर हो गया, 10 सेंटीमीटर। इस ऑप्शन में है, डी में है। तब परिमाप हो गया 10, क्योंकि अर्ध परिमाप परिमाप का क्या होता है, आधा। तो अर्ध परिमाप हो जाएगा परिमाप का आधा। 8 के बाद 9 नंबर पर आ जाइए, 9 नंबर सवाल का, और 9 नंबर सवालों का आंसर करिए। किसी त्रिभुज के अंतःवृत्त के त्रिज्या 6 है, भुजा का योग, भुजा का योग का मतलब परिमाप, भुजा का योग का मतलब कितना है जी, परिमाप होता है, परिमाप। और परिमाप है 50। तो अर्ध परिमाप हो जाएगा, परिमाप के आधा है, और परिमाप के आधा 50 के आधा कितना हो जाएगा, 25। 50 के आधा कितना हो गया, 25 हो गया, 25। तब त्रिभुज का क्षेत्रफल डेल बराबर हो गया आर इंटू एस। आर का मान कितना है, इन रेडियस है 6 है, और एस कितना है, 25 है। तब 25 छंके कितना हो गया, 150। तो 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, ए फॉर अर्जुन। आर इंटू एस 300 कैसे कर रहा है, डायरेक्ट गुणा कर देगा। अरे भुजा का योग परिमाप होता है जी, गजब बहादुरी है। भुजा का योग किसी भी त्रिभुज के तीनों भुजा का जब आप योग करिएगा तो वो पेरीमीटर होगा ना। ए बी सी, ए के सामने ए, बी के सामने बी, सी के सामने सी, तब ये हो गया ए प्लस बी प्लस सी। ए प्लस बी प्लस सी है, और ये परिमाप है कितना, हम कहेंगे परिमाप है 50। सभी भुजा का योग पेरीमीटर है परिमाप, और परिमाप है 50। तो अर्ध परिमाप हो जाएगा 50 का आधा, अर्ध परिमाप 50 का आधा। इसका आप आंसर करिए, सबका सही आंसर होना है। त्रिभुज पी क्यू आर, और पी क्यू आर में 90 डिग्री है, पी क्यू 10 है, पी आर 26 है। अंत समकोण त्रिभुज है, कैसा त्रिभुज है जी, समकोण। तो अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है पी क्यू आर, तब पी क्यू आर समकोण त्रिभुज, पी क्यू आर समकोण त्रिभुज है। पी क्यू आर कौन सा कोण है जी, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर है। यहाँ है 10 सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर। क्यू आर कितना है, पी आर कितना है, 26 सेंटीमीटर। 26 सेंटीमीटर पी आर है, पी आर है 26 सेंटीमीटर, 26 सेंटीमीटर। और एक कितना डिग्री है, 90 डिग्री है, 90 डिग्री है। और हमें मान कितना निकालना है, हमें तब बताइए कि ए सबसे पहले क्यू आर का मान बताइए। तो आप कहिएगा कि ये 5 12 13 ट्रिपलेट हो गया।
5, 12, 13 ट्रिपलेट है और इस समकोण त्रिभुज के भुजा है 5, 12, 13। आप 2 से कर दीजिए गुना, तो ये हो जाएगा 10, 24, 26। 10, 24, 26 है। 10, 24, 10, 24 और 26 है। तो 10, 24, 26 है, 10 है, 24 है और 26 है। तो हम अंतःवृत्त के त्रिज्या निकालने जा रहे हैं। पता है समकोण त्रिभुज में अंतःवृत्त के त्रिज्या क्या होता है? तो आप कहिएगा कि समकोण त्रिभुज में अंतःवृत्त के त्रिज्या लंब प्लस आधार माइनस कर्ण बाई 2 होता है। तो समकोण त्रिभुज में अंतःवृत्त के त्रिज्या लंब कितना है? 10, आधार कितना है? 24, 24 आधार है, और कर्ण कितना है? कर्ण है कितना? 26 है, 26, और बटे में कितना है? 2 है। तो 10 प्लस 24 कितना हो गया? 34, 34 में 26 चला गया, 8 हो गया, 8 में 2 से हम भाग कर दिए तो कितना हो गया? 4 सेंटीमीटर। तो इन रेडियस होता है लंब प्लस आधार माइनस कर्ण बाई 2। तो लंब प्लस आधार माइनस कर्ण बाई 2 कितना हो गया? हम कहेंगे 8/2, 4। तो इन रेडियस इनका दोनों फॉर्मूला लिख देते हैं। समकोण त्रिभुज के इन रेडियस होता है, समकोण त्रिभुज के इन रेडियस लंब प्लस आधार माइनस कर्ण बाई 2 होता है। और समकोण त्रिभुज के जो सरकम रेडियस होता है, सरकम रेडियस होता है, वो कर्ण का आधा होता है h/2। समकोण त्रिभुज के सरकम रेडियस होता है h/2, h/2। क्लियर? अब इसको हम दे देते हैं 11 नंबर, हम HW में दे देते हैं, इसे बनाइएगा। फिर 11 नंबर सवाल से मिलते हैं हम मंडे को। अब हम मंडे को मिलते हैं, संडे को नहीं। क्या मिलेंगे? मंडे को मिलेंगे। तो मंडे आप क्या कर लीजिए, संडे रिवीजन कर लीजिए, और फिर हम मिलते हैं मंडे को। मंडे को आज रात्रि 9 बजे से जुड़ना है। आज रात में 9 बजे से जुड़ना है। 9 PM से आप लोग तो जुड़ते नहीं है, यही दिक्कत है। 9 PM से आप जुड़िए, 9 PM से, जिसमें टॉप मोस्ट रेशियो के टॉप मोस्ट सवाल हम लोग करेंगे। रेशियो के टॉप मोस्ट हम लोग सवाल करेंगे। टॉप मोस्ट सवाल, टॉप मोस्ट सवाल, तो टॉप मोस्ट सवाल होगा रेशियो का। इसीलिए आप सभी लोग 9 बजे से लाइव जुड़ना नहीं भूलें यूट्यूब पर। यूट्यूब पर कहाँ? यूट्यूब पर रात्रि 9 बजे BYT पर जुड़ना है। और BYT कौन सा? PK सर मैथ्स पर, PK सर मैथ्स। तब BYT पर जुड़िए PK सर मैथ्स पर, PK सर मैथ चैनल पर जुड़िए, और मजे लेकर के हम लोग क्या करेंगे? पढ़ेंगे। तो सभी के सभी लोग जुड़ना है PK सर मैथ्स पर। विशेष मिलते हैं हम कल, कल नहीं परसों मंडे को, और BYT पर आप आइए डेली के डेली 9 बजे। आज तो जरूर आइए, आज मजा आ जाएगा। आज यही विशेष मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप सभी लोगों का थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।